औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तालिब इल्म, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूँ, मैं हूँ डॉक्टर कामरान अहमद। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंक्शन। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फंक्शन। जो आपकी प्ले लिस्ट है उसके अंदर आप जाएँ, उसका नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। इसके अंदर मैं तमाम वो बेसिक चीज़ें और वो कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करूँगा जो कि फंक्शन में आते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर फंक्शन का इब्तदा होगी, इसके फर्दर पार्ट होंगे। आप नीचे जाएंगे, तरतीब में देखते जाएं, क्योंकि एक एक पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए मैंने इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। लेकिन ये वक्त आपका इतना सेविंग है, टाइम सेविंग है मेरे लेक्चर, क्योंकि आप शायद मेरी वीडियो जो है ना 4 से 5 घंटे देखने के बाद आप शायद एक बुक लिख सकते हैं। पढ़ने तो दूर की बात है, आप खुद एज अ आथर वर्क कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये बात आपको कुछ वीडियो देखने के बाद आइडिया होगा। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पे फंक्शन की और इसकी अहमियत की। सबसे पहली बात यह है कि स्टूडेंट फंक्शन क्यों ज़रूरी होता है और इसका इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले देखें जब कि एक इंसान है, अब एक इंसान है जैसे कि मैं हूँ। अब मुझे जो है ना अल्लाह ताला ने पैदा किया है मट्टी के साथ, और मैं एक मट्टी का जैसे पुतला था। अब इस पुतले के अंदर उसने अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो क्या किया है कि उसे फिर मतलब इस मिट्टी की हालत आप देख रहे हैं बदली हुई है। आप अगर इस पर बिलीव नहीं करते तो साइंस आपको ये बताती है कि हम कैसे मिट्टी हैं। आपको पता है कि जब हम मर जाते हैं तो वापस मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। तो जो चीज़ जिस हालत में चली जाती है वो वही होती है, ये साइंस हमें बताती है। तो पहली बात तो ये कि हम मिट्टी के बने हुए हैं और हमारी ये हालत चेंज हुई है, क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो अल्लाह ताला ने शामिल की है, जिसको हम इस हालत में देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है एक दरख्त जो है उसके अंदर वो मिट्टी होता है, ऑक्सीजन और मुख्तलिफ गैसेस और वाटर का मरकब होता है, यानी उन चीज़ों से मिल के बना होता है। तो इसलिए जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी होती है तो आपको समटाइम ऐसा फील होता है कि यार ये तो कोई डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये तो मतलब है तो डिफरेंट चीज़ और लोग हमें कह रहे हैं ये फलां चीज़ से बना हुआ, अजीब बात करें। तो इसलिए याद रखें ऐसा नहीं है। दरख्त जो है हमने कहा कि वो मिट्टी से, पानी से और गैसेस से मिलकर बना हुआ है, और इस बात के वाकई सही है। आप एक दरख्त को काट के फेंक दें, काफ़ी अर्से बाद देखना तो वहाँ हुए मिट्टी होगी और कुछ हिस्सा उसका हवा में चला जाएगा और पानी जो होगा वो ज़मीन में वापस चला जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ओरिजिनलिटी होती है वो वहाँ पे होती है। अब इन तमाम बातों का तल्लुक आपके इस फंक्शन से है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, और इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में। अब हमारा सवाल ये हुआ, ठीक है जी, हम मिट्टी हैं, हम इंसान हैं, और इसी तरीके से बाकी भी कुछ जानदार चीज़ें हैं जो हमारी तरह मिट्टी से बनी हुई हैं, लेकिन उनके अंदर शऊर है। अब बात करें शऊर की, जैसे कि मैंने क्या किया, मैं सो रहा था या बैठा हुआ था, तो इतने में मुझे आवाज़ आती है, घर वाले कहते हैं मुझे कि जाओ भाई बाहर से दही लेके आओ। अब मुझे बाज़ार में जा रहा हूँ मैं दही लेने के लिए। जब मैं बाज़ार में दही लेने के लिए जा रहा हूँ तो भाई मैं दही कैसे लाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में उस रास्ते का एक मैप है। जैसे कि मैं दही लेने के लिए जाऊँगा तो किसी रास्ते पे चल के जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से, अब ये है दही वाली दुकान। अब मैं इस जगह से चल के, यहाँ से मैंने चलना शुरू किया, मैं यहाँ तक गया हूँ। जब मैं यहाँ से चल के यहाँ तक जाऊँगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ मुझे बताई किसने है। ये जो रास्ता सा बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा हूँ, तो इसको कहते होते हैं कि ये जो पाथ है जिस रास्ते पे चल के मैं वहाँ पहुँचा हूँ, ये होता है फंक्शन। ये फंक्शन जो होता है ये हमारे दिमाग के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट अल्लाह ताला ने बनाया होता है, और हमें हर तरह का फंक्शन हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है। एक दो दफ़ा जब हम किसी को कोई रास्ता बता देते हैं तो उसका इमेज दिमाग के अंदर बन जाता है, और उसका हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि हमारे दिमाग में वो क्या चीज़ है। वो अल्लाह ने हमारे अंदर बिल्ट इन रखा हुआ है, और इंसान एक ऐसी मशीन है कि जो किसी भी चीज़ को 2-3 दफ़ा वो करें तो वो मैथमेटिकल फंक्शन वो चीज़ हमारे दिमाग में आ जाती है, लेकिन हमें उसका पता नहीं होता कि ये वो फंक्शन है। अब इट मीन के फंक्शन जो होता है वो एक रास्ते का नाम है, और रास्ता या एक सड़क होती है, और इस ओरिजिनल जो मैथमेटिक्स में फंक्शन होता है ये एक पाथ या एक रोड होती है। रोड मीन के जैसे मेरे दिमाग में एक रास्ता है, मेरे दिमाग में एक रास्ता है इस दुकान से यहाँ जाने में। वो जो सॉफ्टवेयर मेरे दिमाग के अंदर है, जो वो रास्ता है, वो वाली चीज़ क्या है, वो फंक्शन है। अब स्टूडेंट वो कैसे, वो इस तरह से कि आप यहाँ से मूव होके वहाँ गए। अब
इस फंक्शन की ज़रूर कोई ना कोई मैथमेटिकल वैल्यू होगी। अब इसकी कोई ना कोई मैथमेटिकल वैल्यू होगी, मतलब कोई भी ग्राफ जो होता है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लाजमी होती है। अब मुझे तो नहीं पता कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, लेकिन मैं सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज इसकी मैथमेटिकल वैल्यू है x³ + x² + sin x। सपोज ये है, ये एग्जांपल से क्या पता इसका ग्राफ कैसा हो, लेकिन एग्जांपल से ये समझाना चाह रहा हूँ कि सपोज कि इसका ग्राफ ये है। अब आपका सवाल यहाँ पर ये अराइज होता है कि अगर किसी, इसका मतलब ये हुआ कि हर मैथमेटिकल चीज़ जो ऐसे लिखी हुई हो, हर मैथमेटिकल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक पाथ होता है। और इसीलिए ये पाथ हम क्यों पढ़ रहे होते हैं, इसलिए कि इंसान इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो किसका इस्तेमाल कर सके, वो रोबोट बना सके, वो मशीनें बना सके, जिन मशीनों को हम अपनी ज़िंदगी में अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। अब जिस बंदे ने मुझे आवाज़ लगाई थी कि जाके दही लेके आओ, मैं थक चुका हूँ, मैं चाहता हूँ मैं एक ऐसी मशीन बनाऊँ जो दही लेके आए। अब मशीन तो लोहे की बन जाएगी, लेकिन उसके अंदर वो जो रास्ता होगा मशीन को कौन समझाएगा कि तुमने कैसे किस रास्ते पे जाना है। अगर वो इस यहाँ पर उसकी जगह यहाँ पर ये जो बंदा खड़ा था, जैसे मैं खड़ा था, मैं दही लेने यहाँ गया, अगर इसकी जगह मैं रोबोट को लाके खड़ा कर दूँ तो वो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेगा। उसके लिए ये मैथमेटिकल फंक्शन उसके दिमाग में डालना पड़ेगा, उसकी चिप के अंदर रखना पड़ेगा। अब बात यह है कि इंसानी दिमाग के अंदर अनलिमिटेड मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, यानी कि इंसान कुछ भी खुद से क्रिएट कर सकता है मैथमेटिकल फंक्शन। लेकिन जो रोबोट या मशीन हम बनाते हैं उसका हर एक रास्ता जो होता है उसको याद करवाना पड़ता है। इसलिए जो रोबोट हम लोग बनाएंगे वो रोबोट एक टाइम में एक ही काम करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में हमने एक ही फंक्शन रखा होगा। अब जो रोबोट हम बनाएंगे वो रोज हमारे लिए जाके दही लेने जाया करेगा, क्योंकि दही का रास्ता इस रोबोट को पता है। अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रोबोट यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसको यहाँ से जहाँ जाने में क्या क्या दुश्वारियाँ हो सकती हैं, उन तमाम के बारे में स्टडी करेंगे फंक्शन के अंदर। अगर एक बंदा किसी कंपनी में जॉब कर रहा है और उसको अगर एक मशीन को कंट्रोल करने का नहीं पता, मैथमेटिकल फॉर्म से कोड बनाना, मैथ से कोड में कन्वर्ट करना एक आसान प्रोसेस है और वो बिल्कुल ईजी होता है। दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो मैथमेटिक्स होती है। और जिस बंदे को अब स्टूडेंट हमारा जो मेन इशू है वो क्या है, वो ये होता है कि इस रोबोट को के साथ और हम कितने काम करवा सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट कि आप लोगों ने अक्सर किसी मूवी में देखा होगा कि रोबोट कहीं जा रहा है, और कुछ मूवियों में रोबोट को ऐसे 90 डिग्री पे आपने देखा होगा टर्न हो जाता है, यानी वो सीधा मुड़ नहीं सकता, 90 डिग्री पे टर्न होता है। असल में जो रोबोट होते हैं वो हकीकत में सही से ऐसे रोटेट करना उनके लिए मुश्किल होता है। रीज़न क्यों? क्योंकि रोबोट जो होता है मैथ्स के ऊपर काम कर रहा होता है। तो मैथ में जब किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो उसको ज़रा ज़रा करके बढ़ाएंगे तो वो दिखाई देगा। तो अब इस वजह से हम जितना मैथमेटिक्स डिवेल्प होगा, मैथमेटिकल फंक्शन डिवेल्प होगा, उतनी ही हमारी मशीनें स्ट्रॉन्ग होगी। और ये मैथमेटिकल फंक्शन खाली रोबोट में इस्तेमाल नहीं होगा। ये आप देखते हैं, मैं आपको 2-3 छोटी और मिसालें दूं कि अब आपसे मैं ये कहता हूं कि स्टूडेंट आप लोग देखें कि हमें ये कहा जाता है कि ये ज़मीन है, ज़मीन पे यहाँ पर एक रॉकेट पड़ा हुआ है। इस रॉकेट को हम एक जगह से दूसरी जगह फायर करते हैं, ऐसे करके फेंकते हैं। अब देखें, ये एक तो फेंकना ये हो गया, ऐसे करके फेंकना, और एक होता है, आप लोगों को मैं आइडिया दे दूं कि आप लोगों ने ये देखा होगा कि जैसे कि जंग हो रही थी 2 कंट्रीज़ में। कौन कौन से 2 कंट्रीज़ हैं? एक है इसराइल और दूसरा था फ़लस्तीन। फ़लस्तीन और इसराइल में जंग हो रही थी। फ़लस्तीन ने ये किया कि इसराइल के फ़लस्तीन के जो मुजाहिदीन थे उन्होंने इसराइल के ऊपर 100 रॉकेट एक साथ फेंके। ठीक है, आज से कोई 1.5-2 साल पहले 100 रॉकेट एक साथ फेंके। अब आप खुद सोचेंगे, जब किसने फेंके हैं? फ़लस्तीन ने इसराइल के ऊपर। ठीक है, हमास वो उस ग्रुप का नाम है जिन्होंने उसके ऊपर फेंके हैं। हमास वालों ने जब 100 रॉकेट फेंका, और फेंका कितनी सी जगह पे? थोड़ी सी जगह के ऊपर। जब फेंका तो आगे जाके वो रॉकेट ज़मीन पे पड़े ही नहीं है, 1-2 थोड़े थोड़े उनके बीच जाके पड़े, बाकी 100 का 100 रॉकेट ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वजह क्यों? क्योंकि जो कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम है,
ठीक है, वो इतना स्ट्रांग है, वो इतना मैथमेटिकली एक्यूरेट है, मैथमेटिकली एक्यूरेट ऐसे कि वो हर एंगल पे जाके तो वो रोटेट करके तो उस रॉकेट को खला में डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब यहाँ से मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में मैथमेटिक्स के थ्रू काम करना और विदाउट मैथमेटिक्स काम करने में क्या फर्क होता है। अब देखें कि एक बंदे को आप पत्थर उठा के मार रहे हैं तो वो पत्थर यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे जाके किसी बंदे के सर पे लगा। अब उस बंदे के हाथ में कोई चीज थी, उसने पत्थर को आगे से ऐसे रख दी तो पत्थर उसको लगेगा ही नहीं। अब यही पत्थर एक अगर रॉकेट हो और रॉकेट इतना महंगा करोड़ों रुपए का रॉकेट हो और आप किसी को मारते हैं, यूं करके जाता है और आगे से कोई बंदा उसको रोक लेता है, तो इसका मतलब है आपके तो पैसे ज़ाया हो गए, आप क्यों रॉकेट बना रहे। तो उसके लिए आपको रॉकेट ऐसा बनाना पड़ेगा जो यहाँ से ऐसे टर्न होके गई, उस अगला बंदा डिफेंड नहीं कर सके, वो जाके पीछे से उसको लगे, अगर वो पीछे मुड़े तो इधर से लगे। तो ऐसा रॉकेट बनाने के लिए हमें वो जो फंक्शन जो रॉकेट होगा उसके अंदर मैथमेटिकल फंक्शन रखना पड़ता है, एक डिफिकल्ट किस्म का मैथ का पाथ रखना पड़ता है जिस पाथ का किसी अगले बंदे को पता नहीं होता, उसकी मशीन भी उसको ट्रेस नहीं कर पाती। तो इसलिए आपका मैथमेटिकल फंक्शन जितना स्ट्रांग होगा, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन जिसके थ्रू आप मशीन को काम करवा रहे हैं, उतने ही आप ज़्यादा ताकतवर होंगे। तो मैथमेटिकल फंक्शन में अब हमारा सवाल ये होता है कि मैथमेटिकल फंक्शन जो है ये एक तो आपको पता है कि ये समझ लें ये एक सोच है, और इसको मैं दूसरे अल्फाज में, और ये हकीकत में यही चीज़ है कि जैसे हमारे अंदर एक रूह है, वो निकल जाए तो हम कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली ये रूह होती है हर मशीन की, हर मशीन की ये रूह होती है, और इसको अगर निकाल दोगे आप तो वो उसको डेड हो जाता है। तो ये हमारे पास है, और उसका यही फार्मूला नहीं है। जो भी मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं उनका इस्तेमाल हम आगे जाके देखेंगे और हम हर फंक्शन की नेचर जानने की कोशिश करेंगे। अब स्टूडेंट अगला सवाल यहाँ पर यह आता है कि इट्स ओके जी, हमें पता चल गया कि फंक्शन जो होता है ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट कि फंक्शन जो होता है उसमें क्या ऐसी चीज़ें या प्रॉपर्टीज हों कि फंक्शन किसी काम का है। याद रखिएगा, जैसे कि आपके पास एक फंक्शन एक पाथ होता है, और ये पाथ मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। अब नोट कीजिएगा स्टूडेंट कि फंक्शन के बारे में हमें क्या क्या मालूमात होनी चाहिए। तो फंक्शन के बारे में स्टूडेंट आपको ये मालूमात होनी चाहिए कि फंक्शन यहाँ से जब यहाँ जाते हैं तो क्या हम जा भी पाएंगे कि नहीं, हम इसको चेक करते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे जब आप किसी फंक्शन को किसी रोबोट में या किसी मशीन के अंदर सेट करते हो तो वो उस रास्ते पे चल के जाता है। अब यकीन करें कि उस फंक्शन का हमें तो नहीं पता होता, मतलब हमने तो पहले खुद कॉपी पे चेक किया होता है जब मशीन को देते हैं। अब हमें करोड़ों रुपए की मशीन के अंदर एक मैथमेटिकल फंक्शन, याद रखिएगा मशीन अगर 1 करोड़ की है तो जो बंदा मैथमेटिकल फंक्शन एक जो बनाता है वो उससे कई करोड़ों गुना ज़्यादा महंगा होता है। यानी कि मैथमेटिकल फंक्शन की अहमियत आपके तमाम काम से ज़्यादा होती है। और दूसरे नंबर पे अगर आप जानते हो मैथमेटिकल फंक्शन को कंट्रोल करना, ये एटम बम की तरह का है, क्योंकि जो बंदा फंक्शन को कंट्रोल करना सीख गया वो समझ लें हर तरह का सॉफ्टवेयर बिल्ड करना, यानी कि इंसानी जिस्म ये जिस तरह रूह है इस तरह रोबोट के अंदर वो पावर लाने के मुताबिक है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हम फिर अगर इतना ही ताकतवर है ये मैथमेटिकल फंक्शन, ये गाड़ियों में भी दिया जाता है, जो ऑटो गाड़ियाँ मूव करती हैं उनके अंदर भी मैथमेटिकल फंक्शन से काम किया जाता है, तो ये इतना ताकतवर कौन है, क्यों है, और ये बनाता कौन है? कि कंप्यूटर के स्टूडेंट बनाते हैं? नो, इसके पीछे थ्रू आउट मैथमेटिक्स होता है। कंप्यूटर के स्टूडेंट इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं और इसको इस्तेमाल में लाते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं कंप्यूटर के लिए आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्यों है इसको जानना, क्योंकि आप लोगों को जब कल मशीन इस्तेमाल में बनाने पड़ेगी तो पहले फंक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एक बंदा उन्होंने रख दिया कि वो मैथमेटिकल फंक्शन बनाए, उन्होंने एक मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है जैसे ये, अब इसके लिए मैथमेटिकल फंक्शन चाहिए। एक मैथ वाले बंदे ने आपको मैथमेटिकल फंक्शन बना के दे दिया, कंप्यूटर वाला बंदा इसको कोड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन कोड में कन्वर्ट करने से पहले उसको चेक करेगा कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो सही भी है कि नहीं। ये ना हो कि गलत फंक्शन दिया हो, बाद में वो यहाँ से यहाँ जाने में किसी और जगह चला जाए। अब ये हमारा जो रोबोट है ये किसी नाले में गिरा हुआ हो, जाके कहीं मिले ही ना, पता नहीं किधर गया है, गुम हो जाए, क्योंकि गलत मैथमेटिकल फंक्शन देंगे तो ये गलत काम करेगा। इवन आप इसको दीवार पे चढ़ने का कहेंगे तो ये शायद जमीन के अंदर कुछ दसना शुरू कर दे। तो इसलिए ये है कि आप कंप्यूटर के स्टूडेंट को ये जानना जरूरी है कि जो यानी उसको इतना आइडिया हो कि ये क्यों दिया है मैथ वाले बंदे ने, ये वो सही भी है कि नहीं।
उसको कंप्यूटर वाले बंदे को मैथमेटिकल फंक्शन नहीं भी बनाना आता कोई मसला नहीं, लेकिन उसको पहचानना जरूर आना चाहिए कि भाई ये मैथमेटिकल फंक्शन वर्केबल है भी कि नहीं। ठीक है, तो ये आपने कहा। अब मैथमेटिकल फंक्शन कब वर्केबल होता है? ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन कब वर्केबल होता है? मैथमेटिकल फंक्शन स्टूडेंट वर्केबल तब होता है जब उसकी हमें देखें, आप अगर बेहतरीन, जैसे मैं हूं तो मैं आपकी कंपनी में जॉब कर रहा हूं या किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं, तो जो कंपनी का मालिक है ना, उसको मेरी तमाम प्रॉपर्टीज अगर पता हो, नंबर एक कि मैं ईमानदार बंदा हूं, तो इसका मतलब अगर मैं ईमानदार हूं तो कंपनी वाला सोचेगा यार मेरी कोई चीज़ ये ख़राब नहीं करेगा, मेरे पैसे नहीं मारेगा या कोई ऐसा गड़बड़ नहीं करेगा। फिर मैं जी हार्ड वर्किंग हूँ, तो वो ये सोचेगा कि जब मैं ऑफिस में नहीं भी होता ये काम करेगा, अपनी ईमानदारी हार्ड वर्किंग वजह से मेरी कंपनी को ऊपर ले जाएगा। इसी तरीके से फंक्शन की तो खूबियाँ होती हैं कि क्या फंक्शन कंटिन्यू है। अगर कंटिन्यू नहीं है तो वो वहाँ अपनी जगह से दूसरी जगह पहुँच ही नहीं सकेगा, तो उससे नुकसान हो जाएगा, हमारी मशीन गुम हो जाएगी जिसको हमने वो फंक्शन दिया होगा। फिर हम कहते हैं इस फंक्शन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक ये मूव कर सकता है। फिर उसके अलावा फंक्शन के बारे में हमें ये भी बताना चाहिए कि ये इवन है या आड है। इवन और आड का हमें अपना फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें अगर पता हो कि फंक्शन इवन है या आड है तो उससे हम हमारी जो फंक्शन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। यानी जिस रिपोर्ट में वो दिया होता है, रिपोर्ट को हम उसी पॉइंट से कंट्रोल करते हैं। ये कि मैं आगे एग्जांपल्स में आपको जब ये करवाऊंगा तो ये साथ साथ बताऊंगा भी। और इसके साथ फंक्शन के बारे में ये पता हो कि ये कौन सा फंक्शन है। फिर इसके बाद आपने इसकी डोमेन रेंज, इसका मतलब मैंने जो चीज़ें बताई हैं तो इसकी डोमेन रेंज, फिर इसके बारे में इसकी नेचर, इसकी कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, क्या इंटीग्रेबल भी है कि नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसमें खूबियाँ होंगी, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो हम उसको, यानी कि आप खुद देखें जैसे मैं फंक्शन हूँ, अगर डिफरेंशिएबल नहीं हूँ मैं तो शायद कि मेरे फेस को कोई चेंज नहीं कर सकता। मतलब मैं सीधा सीधा जा रहा हूँ तो बस जाता रहूँगा। अब उसकी मिसाल लें कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, अगर मैं डिफरेंशिएबल हूँ, मिसाल दे रहा हूँ ये, तो मैं शायद आप अपनी गर्दन को मैं टर्न करवा सकता हूँ। दैट्स मीन कि मेरे अंदर जो सॉफ्टवेयर या कुछ है वो मैसेज दे रहा है मुझे रोटेशन का। ये बात आपको बाद में समझाऊंगा ये कैसे वर्क करती है, डेरिवेटिव कैसे वर्क करता है फंक्शन के अंदर। अगर फंक्शन पहले से ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो दैट्स मीन कि वो फंक्शन इतना पावरफुल नहीं है। तो इसलिए जो फंक्शन, अच्छा एक और बात है, जैसे आप कहते होते हैं क्या फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है। आप देखें अगर जैसे ये दही लेने के लिए यहाँ भेजा तो वापस भी तो आएगा ना। आप अगर ये यहाँ से यहाँ जाते हुए दही ले लिया दुकान से, अगर वापसी पे ना लौट सका तो बाद दफ़ा चूँकि ये जो मशीन होती है ना, इसका ग्राफ यूँ होता है कि जब इसमें कोई कीमत दी जाती है, जैसे जाता है तो इसको वापस भी लाना पड़ता है। अगर तो उसके लिए फंक्शन का इन्वर्स भी पॉसिबल हो, क्योंकि इसका मतलब है बहुत सारे फंक्शन होते हैं उनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका इन्वर्स होता है, किसका नहीं। समटाइम देखें मैंने क्या किया, एक रॉकेट किसी के ऊपर मारना है। अब मैं रॉकेट को यहाँ से फायर करके कहीं जाके मारूंगा तो चूंकि रॉकेट तो फट जाएगा, तो मुझे रॉकेट वापस लाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए रॉकेट के अंदर मैं वो फंक्शन दे सकता हूँ जिसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ऐसा फंक्शन, जैसे मैं एक चीज़ को एक वो चीज़ बनाता हूँ जो कि क्या करती है, हवा में उड़ के वापस मैं अपने पास बुला लेता हूँ। जब वो ऊपर जा रही है, यानी कि वो उसका इन्वर्स पॉसिबल था, तभी वो वापस लौट के आप तक आई। इसलिए फंक्शन का इन्वर्स आना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इससे अगले लेक्चर में मैं फंक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन बताई है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये कंसेप्ट हमने किसने दिया है और क्या क्या बुनियादी चीज़ें हैं इसमें। थैंक यू सो मच।